है डेट लेडी स्वर्णा, उसका कोई कस्टमर आया होगा तो शायद उनके बीच में कोई क्लैश हो गया होगा, तो उन दोनों में मारा कुटाई शुरू हो गई। 12-13 साल के। बट वो तो अलाउड ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ किस चीज का नशा करते हैं। सोलोशन पॉलिश ब्रेड पे लगा के, और सोलोशन आप किसी भी किराने की दुकान से आपको मिल जाएगा। तुम अपाहिज हो, तुम लंगड़ी हो। लंगड़ी इज ए वर्ड, दे आर यूजिंग दिस हार्श वर्ड्स। प्रधानमंत्री तो दिव्यांग हमें वर्ड दे दिया, बट ये वर्ड सुन के ना मेरे कान पर, पूरी जनरेशन खराब होगी। आई एम टेलिंग यू, हमारी जनरेशन खराब हो चुकी है। जम्मू में रहने वाले लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि एक जगह है जहां पर जितना भी नशा है उसका धंधा होता है, पर बात उठ रही है प्रोस्टिट्यूशन की भी, कि प्रोस्टिट्यूट्स भी नजर आती हैं एक जगह पर। कासिम नगर एक बहुत ही ज्यादा, अगर हम कहें रेड लाइट एरिया है तो कहीं गलत नहीं होगा। एक महिला इस बात के लिए लगातार आवाज उठा रही है, और शायद पिछले काफी सालों से, बट उनकी बात को कितना सुना समझा गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो महिला इस समय मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं और ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कासिम नगर पर अगर इतनी देर से बातचीत हो रही है तो अभी तक इधर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई। डॉक्टर शबनम इस समय मेरे साथ में मौजूद है। मैम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, किस तरह से आपको लगा और आपने कब से ये देखना चीजें शुरू की कि यहाँ पर ड्रग्स जो है वो चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ पर जो जितनी भी प्रोस्टिट्यूट हैं वो नजर आ रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम यहाँ पर चल रहा है, ये सब आप कब से देख रही थी यहाँ पर? द टाइम आई केम हियर, कुछ आज से 10 साल पहले, तो जो यहाँ पे जो मेन सबको लीड कर रही है डेट लेडी स्वर्णा, उसका कोई कस्टमर आया होगा तो शायद उनके बीच में कोई क्लैश हो गया होगा, तो उन दोनों में मारा कुटाई शुरू हो गई। अब यहाँ पे किसी का घर बन रहा था, उसने ईंटें रखी थी, पहले तो ईंटों से काम चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि छोटे छोटे सिलेंडर्स आए, वो इन दूसरों ने एक दूसरे को मारना शुरू किए। और तब एक गैंगस्टर हुआ करता था मानी, गुजरनगर से, फिर उसकी इंटेलिजेंस भी वो भी कहीं आया होगा, उसके पास कोई चाकू था, तो चाकू तवा जिसे कहते हैं, बड़ा कसाइयों वाला जो होता है, वो मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि वो उठा के उसने ऐसे करके मारा, और एक ने वो मारा, एक ने सिलेंडर छोटा उठा के उसको मारा, और ये सब मेरे घर के आगे हो रहा था। और मैं घर में अकेली थी, मुझे लगा ये मेरे बच्चे के सिलेंडर ही ना फट जाए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट वो इतना बड़ा कांड हो गया। फिर पुलिस आई, फिर मानी काफी देर कस्टडी में रहा, ये आप सब ने सुना, ये सब एवरीबडी नोज जम्मू में। फिर आई कम टू नो कि हुआ क्या था रात को। देन सारी लोकेलिटी हो ना कि शी इज दिस, शी इज दैट, इसलिए हुआ था। वो ग्राहकों में ही आपस में हो गया, क्योंकि मानी भी ग्राहक होगा, वानी भी ग्राहक होगा, तो आपस में ही झगड़ा स्टार्ट हो गया। देन आई कम टू नो कि इस एरिया में ये चीज भी होती है। First time that this is prostitution is going on and this is actually happening here. 2011 की ये बात है। इस समय 2021 चल रहा है। बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर ट्रांसफर हुई होगी, मतलब बात करें हम पुलिस कर्मचारियों की, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हुई होगी। कितने बार आपने देखा होगा वो यहाँ पर आए, बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ये चीज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलाउड नहीं है, कोई रेड अलर्ट एरिया नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं हो सकती। कुछ ऐसा आपने सुना फिर यहाँ पे कभी? नहीं, वंस ए लेडी वाज देयर, आरती ठाकुर आई थिंक, शी वाज देयर। मैंने कहा मैम यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये आपने नॉलेज में नहीं है, ये कासिम नगर है, मैंने भी बड़ा बड़ा देखा, अब तो मैं सोची मैं अपनी ट्रांसफर ही करा लूँ। अच्छा, ये उन्होंने आपको? हाँ, ये मुझे कहा गया। बतूल मैं देख रही हूँ बकवासनामा, बट नथिंग हैज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। कोई पुलिस वाला एसएसपी को बोल दो, किसी को बोल दो, डीएसपी को बोल दो, अच्छा हाँ हम देखेंगे, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा आपके पास कोई वीडियो है। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्या वीडियो चाहते हैं मुझसे। क्या मैं कोई ब्लू मूवी भी बना के दूं, या कुछ ऐसा उनके कोई स्टफ दूं, उनको कोई अडल्ट कंटेक्ट चाहिए मेरे से, मतलब व्हाट दे वांट फ्रॉम मी। अगर ये मैंने ही करना है तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का क्या काम है? और मुझे आपके पास ऐसा, ये तो लोग चल रहे हैं, इस पे हम क्या कह सकते हैं, जबकि सबको पता है एक्चुअली में क्या है। पर मैं आपकी एक बात यहाँ पर काटना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, पर जब भी अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, और कोई भी, चाहे वो एसएचओ हो, एसएसपी हो, आईजी हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते तो ये कहते हैं कि हमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए, कि अगर आम जनता को कोई चीज नजर आती है, अगर आम जनता हमसे कोई बात करती है तो हम उस पर एक्शन करेंगे। कितनी बार आपने 100 नंबर पे कॉल किया होगा और बताया होगा कि यहाँ पर ये मतलब परेशानी है भाई, आके भालो सुझाव। आपको पता है मेरे को लोग ना मेरे नाम से जानते हैं और मेरी आवाज से पहचानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस एरिया में सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मेरे ही जाते हैं। 100 ये हो गया, 100 वो हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी, और सबसे कॉल जरा मेरे जाते हैं, और पब्लिक उनको पूरा सहयोग दे रही है, बट पुलिस का सहयोग कहाँ है? उनका कोई सहयोग नहीं है।
यहाँ से मेरे जैसे सिटीजन्स और भी होंगे, आई एम नॉट द ओनली वन जिसको आवाज उठाना आती है या बोलना आता है, बाकी लोग भी होंगे, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। अब देखो आप यू कम टू मी, अब इससे पहले भी मैंने बड़ा टेक वन, जेके चैनल और भी बड़े सोशल जो चैनल हमारे, मैंने फोन किया, मैंने उनको बोला कि हमारे यहाँ पे इतना गटर है, विल समबडी, हाँ हम देखते हैं, अच्छा हम आएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो फिर वो कॉलेज वाली पॉलिटिक्स चलती है, थकाओ यार, इग्नोर करो, उसके बाद फोन भी आना बंद हो जाएगा, आप करना भी छोड़ दोगे क्योंकि आप अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाओगे, कोई उठाएगा नहीं आपका फोन। ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। आज आप लोग आए हो, आई एम रियली थैंक यू टू यू ऑल्सो, आई एम थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए हो और आपने मेरी आवाज सुनी है। इससे पहले भी सब कुछ चल रहा था बट नोबडी वाज कमिंग। यहां तक कि मैंने एनडीटीवी को भी फोन किया था, मैंने एनडीटीवी को अप्रोच किया था कि, और हमारा एक चैनल आता था, मैंने उसको भी अप्रोच किया था, इवन DD1 को, कि यहाँ पे इस लेवल का प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, छोटी लड़कियां, छोटे बच्चे, चलो ड्रग मुझे समझ आता है, ड्रग पेडलिंग एंड ऑल, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के, 12-13 साल के, बट वो तो अलाउड ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ किस चीज का नशा करते हैं, सोलोशन पॉलिश ब्रेड पे लगा के, और सोल्यूशन आप किसी भी किराने की दुकान से आपको मिल जाएगा। और ये व्हाट हैज हैपेंड कि कोई सूंघ रहा था बच्चा और सूंघते सूंघते वो मेरे गेट के आगे गिर गया और मैं डर गई। मैंने कहा इसको क्या हो गया, जब मैंने देखा तो उसने वो लिफाफा भी उसके मुंह पे ही था और उसमें सोल्यूशन थी। देन आई कम टू नो ये सोल्यूशन का भी, पॉलिश का भी नशा होता है। वो जो कचरा उठाने बड़े बोरे लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इसी के लिए वो कचरा बेचते हैं, या हमसे कभी 10 रुपया ले मुझे, मैंने 10 रुपया दे जाओ तुम कुछ खा लो। वो उसी टाइम वो सोल्यूशन लेके आया, उसे स्निफ किया, वो ज्यादा हो गया शायद, और वो सीढ़ियों पे जाके गिर गया। देन आई कम टू नो कि ये नशा भी है। अब ये तो ड्रग पेडलिंग का एक हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये तो दुकानों में ही मिल जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चे इस तरह का भी नशा कर रहे हैं जी, पर जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्ती जो है वो अपनी तरफ से देखने को नहीं हुई। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग पार्ट, नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। यहाँ के और लोग आपके साथ कभी खड़े हुए कि नहीं, इस तरह की कोई नहीं, बहुत कम। हाँ, खुसर पुसर चल रही होती है यहाँ पे। तो ऐसा भी माहौल हुआ कि रात को 2 बच्चे, एक औरत का, एक लेडी की बेटी, उस लेडी का बेटा, मतलब आसपास में ही 2-3 बच्चे वहां पकड़े गए, वो नशा कर रहे थे या क्या कर रहे थे। अगले दिन में आपस में लड़ लेती हैं, लेकिन थाने जाके, पुलिस के पास जाने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। उनका नहीं, पुलिस पैसा खाती है। वो हमें ले गए थे, उन्होंने बीच में हमें छोड़ दिया, हमसे 200 रुपया लिया, कहा गाड़ी में तेल नहीं है, आपके पास 200 रुपया है, तो हमें छोड़ दिया। हमारी दिहाड़ी खराब होती है, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो वो पुलिस के पास वहां तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि पहले से जानते हैं पुलिस ने हमारी सुननी नहीं है। पुलिस ने सुनने नहीं है, पुलिस सुनना नहीं चाहती है, इन दोनों में ही बहुत अंतर होता है। पर अब पुलिस क्या करते हैं ये बात जरूर है, क्योंकि इस समय हर बार लगातार एक बात हो रही है। क्या अपील करती हैं पुलिस वालों से, क्योंकि अभी भी, क्योंकि इस समय SSP चेंज है, आम जनता की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आम जनता का हम पर विश्वास जो है वो बढ़ जाए। क्या आपको लगता है कि आपकी बात को अगर अब वो सुनते हैं तो यहाँ पर ये जो चीजें इस समय चल रही हैं, चाहे वो जिस तरह से आपने बताया कि 10 साल का या 12 साल का बच्चा सोल्यूशन सूंघ रहा है, पॉलिश को खा रहा है, इस तरह की चीजें, या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, वो बंद हो सकता है हर समय? अगर अभी भी स्टेप लिया जाए, आई थिंक इट्स नेवर बीन टू लेट। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी सुन रहे हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज में लोग बैठे हैं, जिनके हाथ में पूरी लगाम है सोसाइटी की, आप तो स्टेप उठाओ बिफोर इट्स टू लेट। हो सकता है कि आपकी अपनी औलाद भी चपेट में आ जाए, देन फिर आप क्या करेंगे? आप वेव मॉल में देखो, वहां पे सारी एलीट सोसाइटी, चलो यहाँ पे रूढ़ीवादी हैं सारे, एलीट सोसाइटी है, वहां पे भी यही नशा करके बैठे होते हैं। और यहाँ से भी जब लोगों ने बड़ा नशा किया, यहाँ से उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर पे लेके गए, मेरी अपनी कुछ नॉन औरतें हैं, उन्होंने कहा मैम हम तो है वहां पे एलीट क्लास की, लड़के छोड़ो इतनी लड़कियां हैं, वो भी एलीट क्लास, पढ़े लिखे लोग जिनके पास टाइम नहीं है अपनी औलाद के लिए, जो अपने सोशल गैदरिंग्स में बिजी रहते हैं। क्या वहां नहीं है नशा? नशा हर जगह है। आप इतनी देर से आवाज उठा रही हैं, क्या कभी इन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की? हाँ, बड़ी बार कभी गेट पे नॉक करके चले जाना, कभी 2-3 बजे नॉक करके चले जाना, आगे से बकवास करते हुए चले जाना। तो बीच में मुझे थोड़ा सा स्कैरी लगता था कि अब मैं क्या करूंगी, आई एम ऑन व्हील चेयर, मैं लड़ भी पाऊंगी इनसे नहीं। बट बीच में इतना फिर आई एम इम्यून टू दिस, क्या मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कल को हो सकता है कि यहाँ पे बकवास करने ही आ जाए, कुछ नाटक कर दें, कुछ पथराव कर दें, कुछ चीज मेरी तोड़ दें, जैसे कुछ ने एलिगेशन लगा दें। बट मेरे पास, व्हेन आई एम सेइंग आई एम ओपन बुक, आई एम डेयरडेविल टू फेस एनीथिंग, तो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अब उसके बारे में उनके हाथ में कुछ आता नहीं। दिस वेरी फनी थिंग, तुम अपाहिज हो, तुम लंगड़ी हो, लंगड़ी इज ए वर्ड दे आर यूजिंग, दिस हार्श वर्ड्स। प्रधानमंत्री तो दिव्यांग हमें वर्ड दे दिया, बट ये वर्ड सुन के ना मेरे कान पके। एक्चुअली हम सबको कहीं ना कहीं दीमक चाट चुकी है, वो ये मौत इन द सोसाइटी। हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसान ही नहीं है इनफैक्ट।
फिर उनके बाद ये भगवान ने तुम्हारे साथ ये किया। वे ये एक टीचर, एक लड़की जो है बच्चे पढ़ा रही है, वो ये चीज़ बकवास कर रही है क्योंकि मैंने उसकी एक दुखती राग को पकड़ा। क्योंकि यह जाहिर है जब आपके हाथ में कुछ आए तो खिसियानी बिल्ली खंबा ही तो नोचती है, तो लेट देम डू दैट। बट अभी तक नथिंग हैज हैपेंड। हमारी पूरी जनरेशन खराब हो गई। आई एम टेलिंग यू, हमारी जनरेशन खराब हो चुकी है। मैंने PMEGP से लोन किया, ये मैंने ट्रेनिंग की, मुझे लोन मिला। एंड देन मैं, हालांकि गवर्नमेंट ऐसे मुहिम चला रही है कि लोगों को सेव करो। फिर एक NGO ने भी यहाँ पे अप्रोच किया, वो कुछ लड़कों को इकट्ठे लेके क्रिकेट खिलाता था, फिर कुछ रिफ्रेशमेंट भी मिलती थी, फिर वो भी बंद हो गया। पता नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इस लोकेलिटी के लोगों में ही अपना मुफाद छुपा हुआ है कि कल को ये बच्चे सेफ हो गए, नशा छूट गया तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। क्योंकि NGO यहाँ पे आए मेरे पास, उन्होंने लड़के इकट्ठे किए, लड़कियां भी इकट्ठी की, यहीं पे खिलाया सड़क में खुले में कि कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, वो हमारी सबकी नजर है। वो उनको रिफ्रेशमेंट भी दे रहा है, इंडोर आउटडोर गेम्स मिल रही है, चेस तक मिल रही है खेलने के लिए। बट कुछ ही 20-25 दिन के बाद क्या होता है, वो भाग जाते हैं। और फिर मुझे कहा जाता है मैं ही आवाज क्यों उठा रही हूँ, शायद मेरी अंतरात्मा भी जिंदा है और मुझे अपने बच्चे बचाने हैं, मुझे इस चीज का हिस्सा नहीं बनना है और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मेरा क्या फायदा होगा, मैं कौन सा कोई सोल्यूशन बेच रही है, मैं कोई पॉलिश बेच रही हूँ। यहाँ पे लोकल दुकानों में इतना कुछ मिल जाता है, इसलिए वो NGO या किसी को यहाँ पे टिकने ही नहीं देते हैं। वो आते हैं और थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। कहते हैं ना कि जब तक अंतरात्मा जीवित है तब तक हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, पर यहाँ पर इनकी आवाज भी जीवित है, अंतरात्मा भी जीवित है। इसलिए आज तक न जाने कितने चैनल्स में, कितनी जगह पर, कितने DSP या SHO तक ये पहुंचे, बातचीत की कि भाई आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हमारे देश का जो नौजवान है, क्योंकि अगर बात की जाए सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज है वो युवाओं की है, पर हमारे यहाँ का युवा किस हाल में है वो आपने सुन ही लिया है, किस हालत में पहुंच रहा है या पहुंचने वाला है वो भी आप सुन रहे हैं। अगर अभी भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ का युवा किस हालत में मिलेगा वो शायद ही कोई अब अनुमान लगा सके। वहीं क्या यहाँ पर रेड लाइट एरिया बना दिए गए हैं? अब ये एक सवालिया निशान बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि कासिम नगर का इलाका, चाहे फिर वो हाईवे के इस पार हो या हाईवे के उस पार, इस तरह की बातें आपको मिल ही जाएंगी। समझने की देर है, सुनने की देर है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ड्रग पैडलिंग में छोटे छोटे बच्चे हैं और सेक्स रैकेट जो चल रहा है उसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं। आप यकीन नहीं मान सकते, 19-20 साल की लड़की जिसको अभी ये नहीं पता है कि वो क्या कर रही है और बीइंग ए डॉक्टर लेवल से वो किन बीमारियों के जंजाल में फंस रही है। अभी आप एड्स की बात कर रहे हो, STDs की बात कर रहे हो, HIV की बात कर रहे हो, वो उससे पहले ही खत्म हो जाएगी क्योंकि माली हालात इतने अच्छे नहीं है, खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। उसके बाद अगर कोरोना हो जाता है फिर ये क्या महामारी का शक्ल लेने वाली है आप सोच नहीं सकते। क्योंकि उनका रहन सहन इतना गंदा है, उनकी इम्यूनिटी लेवल इतना डाउन है, खाना पीना ठीक नहीं है और इस काम में उसको खदेड़ा जा रहा है और 5 दिन में वो कितना ही काम करेगी और उसके बाद उसका क्या हाल होने वाला, मतलब शी इज लिविंग लाइक ए डेड बॉडी। वो क्या उसका हम क्या बना रहे हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ बीइंग ए मदर कि क्या रॉटन सोसाइटी बन गई है। चलो उस औरत की मजबूरी रही होगी, उसका क्या पर्सनल लाइफ है मुझे, लेकिन अपने साथ जो उसने इतनी लड़कियां, यंग गर्ल्स, यंग इंडिया, यूथ इंडिया, हमारा यंग इंडिया इज गॉन डेड, इज डिजिटल इंडिया, दिस इज डिजिटल इंडिया। हम तो बेसिक ही नहीं है हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, हम लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में लगा लेते हैं। हमारे पास खाना नहीं है, हम बच्चों को ड्रग्स खिला देते हैं कि सोए पड़े रहे। और छोटी छोटी लड़कियां, मैं जब लड़कियों का देखती हूँ तो मैं कहीं ना अपने आप को झंझोड़ती हूँ, मैं खुदा से पूछती हूँ कि कहाँ है तू, व्हाई यू ब्लाइंड। ये छोटी छोटी बच्चियां जिनको पता ही नहीं वो क्या करने जा रही हैं, और जो आदमी उनके साथ मैं देखती हूँ मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं डेयर डेविल हूँ, लेकिन वहां पे तो मेरी हवाइयां छूट जाती हैं। और जब उसकी शक्ल वहीं से जब वापस जब निकलती है उनका क्या शक्ल की हालत बनी हुई होती है। चंद पैसों के लिए आपने उसको जिंदा ही कंगाल बना दिया। एक कंकाल होता है ना, डेड बॉडी इज जस्ट लाइक दैट। आप छोटी छोटी बच्चों के साथ कर क्या रहे हो, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल। आज किसी के घर में आग लगी है, कल मेरी बारी भी आने वाली है, बिल्कुल मेरी बारी भी आने वाली है। समझना सबको जरूरी है, क्योंकि अगर आग दूसरे के घर में लगी है वहां पर हाथ सेकने की बात नहीं है, क्योंकि कभी भी वो आग जो है दूसरे घर में कब पहुंच जाए पता नहीं चलता। तो ये समझना इस समय अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, स्पेशली जम्मू के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की चीजें रोकी नहीं गई तो कल को कौन सा बच्चा फंस जाएगा ये पता नहीं चलेगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत।